अस्सलाम वालेकुम। तो आज मुझे ये बताना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वर्कशॉप। क्या-क्या इसके अंदर पार्ट्स होंगे। तो पहली चीज़ ये है कि छोटा सा एक पार्ट होगा, द ओनली वे टू पैरेंट आवर चिल्ड्रन, दैट इज़ अनकंडीशनल लव। तो थोड़ा-सा हम उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, उसमें पहले पार्ट में हम ये समझेंगे वो क्या है, और फिर उससे मुतालिक अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसको आप लोगों ने अपने पास नोट करना होगा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में ये करना है, हमारे पास अपने आप के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों से इंटरेक्ट करने में, या अपने कोलीग्स के साथ, या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, या और भी जो भी इंटरेक्शन के लोग हैं, उन लोगों के साथ, यहाँ तक कि हम अपने आप से भी राजी नहीं हैं, हमारे अपने अंदर जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें अपने आप को भी डील करने में कुछ प्रॉब्लम्स दरपेश हैं। तो हमने बेसिकली इन प्रॉब्लम्स की एक छोटी सी लिस्ट बनानी होगी, एक एक्टिविटी होगी जिसमें हम 5 से 10 मिनट के अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे कि जिनके बाद आपकी किस तरह की लिस्ट डिफाइन हो जाएगी। व्हाट आर द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग नाउ डेज इन योर लाइफ। सो जब वो लिस्ट हमारी बन जाएगी तो उसके बाद हमने एक और सेक्शन रखा है, एक्टिविटी होगी अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलके कोई सी सीरियस किस्म की 5 प्रॉब्लम्स को या 3 प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने फाइनलाइज करना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे, एंड दैट इज़ कि इन प्रॉब्लम्स में वो क्या एस्पेक्ट है जो इसको सीरियस बना रहा है, और इसमें ग्रुप मेंबर्स की डिस्कशन होगी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके आंसर्स वो अपने ग्रुप मेंबर से लेंगे। अगेन वो क्वेश्चंस ये बताएंगे कि इसमें वो क्या पहलू है जो बहुत संजीदा है, बहुत सीरियस है, कि जिसको लाजिम हल होना चाहिए, और या जिसका हमें हल नहीं निकालना आ रहा, या और ज़िंदगी के इतने मसाइल के साथ यही मसला इतना सीरियस क्यों है। नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर हमने कुछ इस तरह के पर्सपेक्टिव्स और पैराडाइम्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। इसमें 2 तरीक़ेकार हैं। एक होगा छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसको आप लेक्चर मेथड की तरह कह लें, समझ लें कि 1-2 स्लाइड्स के ज़रिए आपको ये बताया जाएगा कि ज़िंदगी के हवाले से या इंसानों के हवाले से वो कौन से चंद एक बेसिक पैराडाइम्स हैं जो ज़रूर ही होने चाहिए। ऑफ कोर्स वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम उनमें से इस वर्कशॉप के अंदर सिर्फ 2 या 3 पर्सपेक्टिव्स ले रहे हैं, जितना हमारे पास टाइम होगा। उन 2 पैराडाइम्स को, उन 2 पर्सपेक्टिव्स को जो ह्यूमन बींग्स के बारे में, बच्चों के बारे में, कलीग्स के बारे में, इंसानों के बारे में हमारे पास होने चाहिए, वो लाजिम आपको वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। जब वो आपको इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे तो अगेन यू विल बी ओपन, यू विल बी वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। उस पर क्वेश्चंस होंगे उसको समझने के लिए। अगर किसी भी किस्म का कोई डाउट होगा उस पैराडाइम से मतलब अगर आपको कोई उलझन या मुश्किल होगी, तो हम उस क्वेश्चन को इन नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स हम उन क्वेश्चन आंसर्स को एड्रेस करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज कि इस पर्सपेक्टिव को हमने अपने अंदर कैसे लेकर आना है। तो अगेन उससे मतलब सिर्फ 2 या 3 चीज़ें जो हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, करवाने की मैं कोशिश करूँगी, और वो कैसे होंगी। अगेन दैट विल बी एन एक्टिविटी ऑफ कोर्स, कि आप उस पर्सपेक्टिव को आपने अप्लाई करना है अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। ग्रुप एक्टिविटी में ही आप लोगों ने एक दूसरे के साथ ही अप्लाई करके उसको लर्न करना होगा, और थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस होंगी जिसको फॉलो करते हुए आपने वो एक्टिविटी करनी है ताकि उसका पूरा रिजल्ट सामने आए। अच्छा, और यानी इंसानों के साथ मामला करने के लिए ये क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर होनी चाहिए। इस एक्टिविटी को करने के बाद विच विल ऑफ कोर्स दैट विल बी अबाउट हाफ एन आवर, और 3 मेंबर्स का ग्रुप होगा। एक जो सब ग्रुप है वो 3 मेंबर्स के लिए होगा, सो दैट हाफ एन आवर में 3 लोग अच्छे से काम अपना कर सकें। वो जो हमने पिछले पार्ट में, पिछली एक्टिविटी में वो जो पर्सपेक्टिव्स और पैराडाइम्स लिए हैं उसको हम इसमें अप्लाई कर रहे होंगे। और इसके अंदर फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स लास्ट, जो ये जब आप इसको इंटरनलाइज करने की का प्रोसेस है, ये हाफ एन आवर का, इसके बाद हम आपकी थोड़ा सा फीडबैक शेयर करेंगे, और फिर उसके बाद नए ग्रुप मेंबर्स के साथ हम इसकी वो स्टेप्स एक स्लाइड में आपको दिखाए जाएंगे जो कि प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जो आपने अपने बच्चों या कोलीग्स या जो भी स्पाउस जहाँ पे भी जो आपको प्रॉब्लम है उसके ऊपर इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो लास्ट पार्ट में उन्हीं 3 स्टेप्स को आपने बाहर वर्कशॉप करने के बाहर कैसे इसको प्रैक्टिस करना होगा, तो ये वाली चीज़ आप समझेंगे। होपफुली इसके अंदर बहुत सारा सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए कोई ये नहीं है कि एक होते आप अकेले बैठ के सोच रहे होते हैं तो कुछ समझ में नहीं आती है, इतना मुश्किल सा हो जाता है, इंसान एक ही तरह की बातों को बार बार सोचे जा रहा होता है। तो ऐसा नहीं होगा, इसमें सोचने के लिए क्लियर गाइडलाइंस आपके सामने मौजूद होंगी। इंसानों के बारे में आपको ये नहीं कहा जा रहा आप रहम करें और आप उनको माफ़ कर दें और दरगुजर करें और बच्चे तो ऐसे करते ही हैं, इस तरह की बातें नहीं कही जा रही। क्लियर कट आपके पास गाइडलाइन होगी, क्लियर कट पर्सपेक्टिव होगा, कुछ ऐसी सोच होगी
कि जिसको चैलेंज करने के लिए यू विल बी रेडी, यू विल बी अवेलेबल विद फ्रीडम, जिसमें कि आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की उसमें गलती नजर आएगी तो हम उसको वहाँ पर ही चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे। हम एक्टिविटी के अंदर आप लोगों ने खुद ही पार्टिसिपेट करना होगा, और ये नहीं है कि सिर्फ वो वाली चीज़ होगी कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। पिछली वर्कशॉप्स में हमने ज़्यादा इसके ऊपर हमारा जोर था कि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, विच इज़ ऑफ कोर्स दैट इज़ इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ मेरे लिए, मुझे लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको अनकंडीशनल लव की अप्रोच समझ में सही तरह से नहीं आएगी क्या है, तो फिर हम हर कदम पे कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूजन इज़ नॉट बैड, लेकिन ये है कि अपनी जर्नी को, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को या अपनी लर्निंग की जर्नी को किसी जगह पर छोड़ देना, या उसको इतना इंपॉर्टेंट ना समझना, या कुछ कर लिया है और फिर उसके बाद उसको आगे परसू ना करना, ये इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट अगर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें उनको सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, ना कि ये करें कि हम उसको छोड़ कर बैठ जाएं और ये नहीं हो सकता जी और हम नहीं ये कर सकते। तो जो लोग भी इसमें करना चाहें, एनरोल करना चाहें, उनके लिए ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि इसमें होगा क्या। मैं ये चाह रही थी कि हम वर्कशॉप के कॉन्सेप्ट को समझें, कि वर्कशॉप में हमें क्या करना है। सोचना मुश्किल नहीं होगा इसके अंदर, ग्रुप डिस्कशंस के जरिए लर्न करेंगे। जैसा मैं पहले भी कहती हूँ कि ये कोई टीचर और या लेक्चर मेथड नहीं है कि जहाँ आपको दर्स दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, बोलते चले जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ खुद को डेवलप करेंगे। और फिर उसके बाद इस वर्कशॉप को करने के बाद असल लर्निंग आपकी स्टार्ट होगी जब आप दुनिया में जाएंगे। यहाँ तो आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं और यहाँ प्रैक्टिकली काम स्टार्ट कर दिया, और आप इसके बाद जाके जो एक्सपीरियंस करेंगे वो आपको रिजल्ट्स देगा। रिजल्ट्स नॉट इन दिस सेंस कि सारे मामला हल हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, नहीं। रिजल्ट्स इन द सेंस कि आपको अपनी लर्निंग, आपको अपनी डेवलपमेंट महसूस होना शुरू होगी कि मैं कुछ नया सोच पा रहा हूँ, मैं कुछ नया कर पा रहा हूँ, और कुछ आपको आइडियाज़, कुछ बातें, कुछ सिचुएशंस इंट्रीग करेंगी और उनके अंदर बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपके अंदर क्यूरोसिटी ज़्यादा पैदा होगी। बचपन से जो किताबों से और लर्निंग से एक नफरत सी पैदा हो चुकी है। नो वन इज़ रेडी टू पिक अ बुक कि जी हम आज बैठ के ये किताब पढ़ते हैं। नो वन इज़ रेडी टू इन्वॉल्व इन द डिस्कशंस लाइक जिसमें कि हम अपनी डेवलपमेंट की बात करें, और हमें बड़ा बुरा लगता है किसी सवाल के सामने आ जाना समटाइम्स। तो through this process I have tried, I will try to engage the people in productive work, और जिसमें कि हमारे ऊपर, हमारे लिए जो इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आसान भी होगी, और बल्कि सिर्फ आसान नहीं होगी बल्कि I think you will enjoy. Thank you so much.